पैदा की हैं। अगर ईश्वर ने बनाया है तो क्यों? इच्छाएं, क्रोध, चोरी, काम और दूसरी बुरी बातें अज्ञान के कारण पैदा होती हैं और अज्ञान ही उसकी बुनियाद है। अज्ञान कहते हैं किसी बात की स्मृति दृष्टि को देखना कि मैं अमुक हूँ और अमुक घराने का हूँ, अमुक जात, अमुक शहर है। दूसरा, इस कल्पना में कि एक कुल, एक महल, एक पीढ़ी, एक ही खानदान है। तीसरा, इंसानी ज़रूरतें जैसे कि इस ज़रूरत के सिवाय तृप्ति नहीं आएगी। चौथा, इसका मालिक भी मैं, इसका मालिक भी मैं, ये मेरा, वो मेरा। इन बातों को या ख्यालों या इन अज्ञान की वजह से ही बुरी आदतें पैदा होती हैं, क्योंकि जब अपने को किसी खास नियुक्त किए हुए नाम से पहचाना गया या किसी नियुक्त की कोई चीज़ या जगह का मालिक समझता है तो उस वक्त दूसरे को थोड़े ही कटु शब्दों पर या कहना न मानने पर क्रोध उठता है और अपने माल मिल्कियत का थोड़ा नुकसान देखकर चोरी का ख्याल दिल में उठता है। अपने को दीन और बेसहारा समझ के दूसरे की वस्तु चुराने को तैयार हो जाता है। इसी तरह समय पर दूसरी आदतें भी प्रकट होती हैं। फिर ये अज्ञान ही उन गलत कर्मों का कारण होता है और उसकी भी ईश्वर से ही उत्पत्ति हुई है। इसका ये मतलब है कि लोग अज्ञानी होके देह अभिमान करके किसी पराये के माल को अपना मानते हैं। इस कारण खुद को एक का दूसरा समझ के दूसरे को हाथापाई करते हैं और द्वैत की वजह से ईश्वर की एकता में भेद डालते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापक न समझकर बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर होते हैं। वो अपनी आदतों की वजह से अपने अपने दोषों की सजा पाते हैं, तकलीफ़ें सहन करते हैं, अपने देह अभिमान का त्याग करके अपने मुक्त पद को खोजें। ये देह अभिमान दोनों इतने ही दोषी हैं जो हमेशा मनुष्य पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, पाखंड जैसी बुराइयां अपने में लाते हैं। जब मनुष्य अपने स्वतंत्र होकर समान दृष्टि अपनाता है तब क्रोध, चोरी, मोह, द्वेष, ये सांप जैसी जहरीली बुराइयां इस तरह गुम हो जाती हैं जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार दूर हो जाता है। क्योंकि जिस विद्वान ने सबको अपना आप करके देखा, अपना